Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, I'm going to discuss a program. The program, as you can see here, Mayur Transport Company charges for the parcel as per the following tariffs. So tariffs are given here according to the weight. Charges are given up to 10 kg, 30 rupees per kg. For the next 20 kg, 20 rupees per kg. Above 30 kg, 15 rupees per unit. And write a program in Java to calculate the charge of a parcel taking the weight of the parcel as an input. देखिए इस प्रोग्राम में करना क्या है। एक मयूर ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो क्या करती है, पार्सल को ट्रांसपोर्ट करती है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, और वेट के अकॉर्डिंग क्या करती है, चार्ज करती है। अगर वेट 10 केजी है तो 30 रुपीज़ पर केजी चार्ज करेगी, और नेक्स्ट 20 केजी है, ये हमें समझना होगा। फॉर द नेक्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉर द नेक्स्ट 20 केजी 20 रुपीज़ पर केजी ये क्या करेगी, चार्ज करेगी। और अबव 30 केजी 15 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब 15 रुपीज़ पर केजी ये क्या करती है, चार्ज करती है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है, इसको हमें क्या करना है, जावा में राइट करना है और कैलकुलेट करना है। वेट आपको इंटर करना है और वेट के अकॉर्डिंग ये क्या करे, चार्जेस क्या करते हैं, आपको कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, ये है फॉर द नेक्स्ट मतलब क्या है। देखिए पहली कंडीशन है 10 केजी तक। फर्स्ट कंडीशन इज फॉर टिल अप टू 10 केजी। फाइन, फर्स्ट सो अप टू 10 केजी तक इसका जो प्राइस था बेटा वो क्या है, 30 रुपीज़। ठीक है, 30 रुपीज़ क्या करेगा, चार्ज करेगा। और अप टू द नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट 20 केजी, इसका मतलब क्या है, फॉर द नेक्स्ट 20 केजी, फॉर द नेक्स्ट 20 केजी का मतलब होता है 10 तो था ही, उसमें 20 केजी आप और ऐड कर दीजिए, टिल अप टू 30 केजी। ठीक है, टिल अप टू 30 केजी, 10 प्रीवियस वाला और 20 फॉर द नेक्स्ट 20 केजी। ठीक है, इसका चार्जेस क्या होगा, 20 रुपीज़ पर केजी क्या करेगा, चार्ज करेगा। ठीक है, ये कंपनी क्या है, मयूर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये चार्ज करेगी 20 रुपीज़ पर केजी। फाइन, अब इसका मतलब ये है 10 रुपीज़ पे, सॉरी 10 केजी पे जो प्राइस वो ले रहा था वो था 30 रुपीज़, और 20 केजी पे, नेक्स्ट 20 केजी पे जो ये प्राइस लेगा वो है 20 रुपीज़। ठीक है, ये समझने वाली बात है इस पूरे प्रोग्राम में। बाकी प्रोग्राम वेरी इजी है, इफ एल्स लैडर से हम लोग प्रोग्राम मेक करेंगे। आप स्विच से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लैडर का यूज़ करेंगे। बहुत नंबर ऑफ कंडीशंस तो है नहीं, केवल 2 कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन तो एल्स में चली जाएगी। ठीक है, सो इस प्रोग्राम को हम सिर्फ लैडर से ही बनाएंगे। स्विच केस का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब नंबर ऑफ एन नंबर्स ऑफ कंडीशंस होती हैं, लार्ज सीरीज ऑफ कंडीशंस होती है, तब हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। अदरवाइज वी विल प्रेफर इफ एल्स लैडर प्रोग्राम। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए इस प्रोग्राम में, और एक चीज़ और कंडीशन थी 30 केजी। 30 केजी में क्या था बेटा, रुपीज़ करेगा चार्ज 15 रुपीज़। फाइन, चलिए इसको नेक्स्ट विंडो में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके चार्जेस थे 10 केजी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, ये एक लाइन है, ये एक डिस्टेंस समझ लीजिए। ठीक है, कि 10 केजी तक, 10 केजी तक जितना भी पार्सल का वेट होगा, मान लीजिए 5 केजी है, आपने 5 केजी का पार्सल आप ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मयूर ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो वो आपसे रुपीज़ चार्ज करेगी। कितनी, 5 इंटू 10, 50 रुपीज़, क्योंकि पर केजी के अकॉर्डिंग वो 10 रुपीज़ ले रहे हैं। 10 केजी से कम का वेट है तो कितने रुपीज़ ले रहा है, सॉरी 30 रुपीज़ यहाँ पर है, कितना है 30 रुपीज़, तो 150 रुपये आपसे चार्ज करेगी। ठीक है, 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे मयूर ट्रांसपोर्ट कंपनी को। फॉर द नेक्स्ट 20 केजी, फॉर द नेक्स्ट 20 केजी का मतलब ये होता है बेटा कि 10 केजी और प्लस 20 केजी, तो यहां पर आ जाएगा 30 केजी। क्या आ जाएगा, 30 केजी, ना कि 20 केजी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट का मतलब होता है जो प्रीवियस केजी का था उसमें आप ऐड कर देंगे नेक्स्ट वेट। ठीक है, तो टिल अप टू 30 केजी हो गया। टिल अप टू 30 केजी में इसके प्राइस क्या है बेटा, वी हैव टू चेक, जस्ट 1 मिनट, 20 रुपीज़। ठीक है, 20 रुपीज़ पर केजी। फाइन, और अबव द 30 केजी जितना भी केस आ रहा है उसमें रुपीज़ जो चार्जेस कर रहा है, 15 रुपीज़ चार्ज कर रहा है केवल, ओनली 15 रुपीज़। तो आप ये समझ लीजिए फर्स्ट कंडीशन हम लोगों को क्या लगानी है, सेकंड कंडीशन क्या लगानी है, और रेस्ट कंडीशन तो एल्स में चली जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि 10 केजी का अगर कोई वेट है या 10 केजी से कम का कोई वेट है,
ठीक है। अगर आप ट्रांसपोर्ट कराना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मयूर ट्रांसपोर्ट कंपनी तो 30 रुपीज़ आपको पर केजी देना पड़ेगा। मान लीजिए 4 केजी का आप ट्रांसपोर्ट कराना चाह रहे हैं, कोई आपका सामान है, लगेज है, 4 केजी का है, और क्योंकि ये 10 केजी से कम है या फिर 10 केजी तक, टिल अप टू 10 केजी, आपको कितना पे करना पड़ेगा इंटू 30, 120 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, 120 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। बट अगर लगेज आपका जो भी वेट है, जो भी आपका गुड्स है, उसका वेट जो है मान लीजिए 15 केजी है, अब क्या होगा? अब 15 केजी में जो आपसे चार्जेस लेगी 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग लेगी या 30 केजी के अकॉर्डिंग लेगी? यहाँ पर कंफ्यूजन देखिए। 15 केजी में आपको पता है, यहाँ पर अगर हम इसको बाइफरकेट करेंगे, दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, 10 केजी ये सबसे पहले अलग कर देगा, ठीक है। ये 10 केजी आप ये समझ लीजिए एक बेंच मार्क है, 10 केजी, और ये 30 केजी एक नेक्स्ट बेंच मार्क है, ठीक है। 15 केजी का कोई वेट है, आपको ट्रांसपोर्ट कराना है, उसमें 10 केजी अलग कर देगा। इनिशियल क्या था, टिल अप टू 10 केजी अलग कर दिया, बचा क्या, रिमेनिंग 5 केजी, ठीक है। सो इस 10 केजी पे ये चार्ज करेगा 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और रिमेनिंग रेस्ट जो 5 केजी है उस पर ये चार्ज करेगा 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 100, तो टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 400 आपको पे करना पड़ेगा 15 केजी के लिए। अगर मयूर ट्रांसपोर्ट कंपनी से आप कराना चाह रहे हैं ट्रांसपोर्ट लगेज आप अपना, तो आपको 400 रुपीज़ देना पड़ेगा 15 केजी के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 15 केजी में बाइफरकेट क्यों किया। ये तब तक बाइफरकेट होगा जब तक 30 से लेस है, ठीक है। 30 केजी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 30 केजी है या 30 से लेस है तो आपको ये फंडा यूज करना पड़ेगा, फाइन। जैसे कि मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 25 केजी, ठीक है। 25 केजी, अब 25 केजी 30 केजी से कम है और 10 केजी से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 20 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर 20 केजी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 20 केजी से आप सिंपली मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, बट इट इज़ रॉन्ग। ये क्या है, ये गलत है। 20 केजी से आप मल्टीप्लाई नहीं, 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वाई, मैंने आपको बताया कि फॉर द नेक्स्ट का मतलब होता है जीरो, फॉर द नेक्स्ट मतलब 10 में से नेक्स्ट कितना हुआ था, 20, तो टोटल आपका बना 30 यहाँ पे, तो 30 यहाँ पर एज्यूम करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से, मतलब 0 से, मतलब 1 से लेके 30 तक और 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 केजी तक 30 रुपीज़ है और 1 से लेकर 30 तक के 20 रुपीज़ है, 1 से लेकर 30 तक के। कहीं ऐसा है? नहीं, यहाँ पर 10 रुपीज़ केजी का जो वेट है, 10 रुपीज़ या 10 रुपीज़ से कम का, वो है 30 रुपीज़, ठीक है। तो आप उसको बाइफरकेट करेंगे, 10 केजी ऐसे राइट करेंगे, 10 केजी अलग करेंगे इसमें से और 15 केजी अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर फॉर द नेक्स्ट है। देखिए आप एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया अभी, मैं आपको उससे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है और ये है वाई डिस्टेंस, ठीक है, और ये है जेड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है, ये यहाँ तक है, ठीक है, फाइन। देखिए समझना बहुत जरूरी है इस प्रोग्राम को। एक बार समझ में आ गया लॉजिक, फिर आपको प्रोग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली प्रोग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि x यहाँ पर कोई है, यहाँ पर ये x डिस्टेंस है, ठीक है, क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये यहाँ से सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जाना चाहता है, ठीक है, और यहाँ से वो जा रहा है, पहले आप समझ लीजिए बस से जा रहा है, ठीक, क्लियर। यहाँ से जा रहा है ऑटो से, ठीक है, यहाँ से जा रहा है ई रिक्शा से, ठीक है, ई रिक्शा से जा रहा है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए यहाँ पर बस का प्राइस अलग होगा, मान लीजिए अभी 30 रुपीज़ है, मैं ले रहा हूँ 30 रुपीज़। ऑटो का प्राइस मैंने अभी बताया 20 रुपीज़, एक जस्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ई रिक्शा का प्राइस जो है मैंने ले लिया, एज्यूम कर लिया 15 रुपीज़, ठीक है। अगर ये पर्सन बीच में यहाँ पर कहीं उतरता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर जाएगा तो बस से जाएगा, जितनी भी डिस्टेंस उसने कवर करी उसको बस के हिसाब से पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन से किसी लोकेशन तक के लिए टेम्पो अगर करते हैं या बस करते हैं और बीच में ही अगर उतर जाते हैं तो क्या उससे आपसे कम चार्ज लेता है? नहीं,
400 बेटा उतना ही ले लेता है ना। आप ये समझ लीजिए, आप चाहे उससे पहले उतर जाइए, एक गली पहले उतर जाइए, एक गली बाद में उतरिए, बाद में तो फिर भी ऐड कर देगा, पहले उतर जाएंगे तो वो उतना ही अमाउंट लेगा। तो यहाँ पर ये लॉजिक है। 30 रुपीज आपसे फाइन कर लेगा, ठीक है, आपसे कहेगा 30 रुपीज दीजिए मुझे, ठीक है। डजेंट मैटर आप उससे बाहर जा रहे हैं, उससे पहले उतर रहे हैं, या उससे वहीं पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर उतर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ऑटो किया, ऑटो करने के बाद आपको यहाँ तक जाना था, ऑटो की डिस्टेंस यहाँ तक है, केवल यहाँ तक जाता है ऑटो। आपने कहा यहाँ तक नहीं जाना, मुझे केवल यहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट तक, ठीक। इस पॉइंट तक जाना है तो क्या यहाँ से लेकर चार्ज ऑटो का यहाँ तक लेंगे? मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप पैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये पैसा आपको कंपनी में लगाना था कि यहाँ पर हम इतना डिस्टेंस हम चल के आए हैं, हमें खर्चा दीजिए कंपनी से। तो क्या कंपनी से आप ऑटो का खर्चा लेंगे? नहीं, आप पूरा खर्चा लेंगे ना। आप बस का पहले ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर ऑटो का यहाँ से यहाँ तक खर्चा ऐड करेंगे। तो वही तो मैं कर रहा था कि अगर मैंने 25 kg लिया था तो मैंने उसको बाइफ्रिकेट किया 10 में, और फिर 15 में उसको बाइफ्रिकेट किया था। यहाँ पर क्या है, इतनी डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है y-5, मान लीजिए ये डिस्टेंस y-5 है, y है, ठीक है। तो पहले x डिस्टेंस चलेगा, प्लस y-5 डिस्टेंस चल रहा है। x डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 रुपीज से, और y-5 डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने रुपीज से? आपको मैंने बताया ये 20 रुपीज से। आप चाहे पहले उतर जाइए या इस डेस्टिनेशन पे उतरिए, बस तो आपने ऑटो यहाँ से यहाँ तक किया था ना, वो चार्जेस तो वो उतना ही लेगा। डजेंट मैटर आप एक गली पहले उतर जा रहे हैं, नो मैटर। आप क्या करेगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगा 30x प्लस y-5 इंटू 20। आई होप आप समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप ही लोगों के लिए था, आप लोग उसको समझने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो फिर से पूछेगा, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आप जल्दी से प्रोग्राम पर आते हैं, प्रोग्राम के इनपुट्स पे आते हैं कि क्या क्या हमें प्रोग्राम में इनपुट लेने हैं। सबसे पहले हमें प्रोग्राम में इनपुट लेना होगा, यहाँ पर राइट कर दे रहा हूं मैं, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट में सबसे पहले हम वेट लेंगे, WT नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। वेट आप इंटीजर में भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप फ्लोट में ले, डबल में लेना चाहे तो डबल में ले लीजिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आप वेट किस टाइप का वेट, हमारा 15.5 kg है या 15 kg है, तो आप इसको डबल में ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, पॉइंट में आएगा, ठीक है। डबल में ले लीजिए वेट, फाइन। वेट के अकॉर्डिंग अब आपको चार्जेस जो मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा ना बेटा। आपने वेट दिया, वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है, कितना पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। तो इसके लिए हम एक चार्ज नाम से चार्जेस नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे, थोड़ा सा फैमिलियर रहेगा वेरिएबल, ठीक है। चार्जेस नाम से ले ले, इसको भी मैं डबल टाइप ले ले रहा हूँ, डबल, ठीक है, चार्जेस, फाइन। और वेट हो गया। अब प्रोसेसिंग में क्या करेंगे बेटा, देखिए प्रोसेसिंग में मैं कंडीशन लगाऊंगा कि वेट, एक बार कंडीशन में चेक कर ले रहा हूँ, कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी 10 kg 20 kg, ठीक है। वेट लेस देन इक्वल टू 10 kg है इफ कंडीशन में, ठीक है। तो क्या कर दे, चार्जेस कैलकुलेट कर दे, कैसे, चार्जेस इक्वल टू, ठीक है, चार्जेस इक्वल टू वेट WT इंटू हाउ मच, आई थिंक 30 was there, yes 30, that is the first condition. Next condition, else if weight, अब कहां तक कंडीशन, फॉर द नेक्स्ट 20 kg, फॉर द नेक्स्ट 20 kg मतलब 10 kg प्लस 20 kg 30 kg, क्या हो गया 30 kg, लेस देन इक्वल टू 30 kg। अब जो चार्जेस होंगे इसमें बाइफ्रिकेट होंगे, बाइफ्रिकेट कैसे, कि वेट इंटू 30 तो होगा ही होगा, मतलब वेट जो 10 kg था, रिमेनिंग में प्लस वेट -10, 10 के अलावा 10 अलग हटा देंगे, तो उस पर चार्जेस कितने होने चाहिए, 20 रुपीज, ठीक है। एल्स में, एल्स में क्या होगा, अबव 30, अबव 30 के चार्जेस कैसे निकालेंगे, चार्जेस इक्वल टू 10 इंटू 30, क्योंकि 10 kg पे 30 का लग रहा था प्राइस, और नेक्स्ट इस पे 20 रुपीज का, मीन्स यहां पर मैं एक बार कंडीशन देख ले रहा हूं, यस, नेक्स्ट 20 पे आपका 20 का, एंड डब्ल्यू, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं WT
माइनस कितना हो गया बेटा, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। 10 kg हो चुका है, 20 kg हो चुका है, तो यहाँ पर टोटल हो गया 30, 30 माइनस कर देंगे। इस 30 पर जो चार्ज लगेंगे इसके 50 रुपीज के हिसाब से। तो ये आपका प्रोसेसिंग पार्ट है। आउटपुट में आपको सीधे सीधे चार्जेस को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, कितना अमाउंट चार्ज करना होगा। ठीक है, क्योंकि आउटपुट में आपको क्या निकाला था, यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट द चार्जेस फॉर ए पार्सल टेकिंग द वेट ऑफ द पार्सल एज एन इनपुट। फाइन, चलिए, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम प्रोग्राम बनाते हैं इसका। पार्सल चार्जेस नाम से एक क्लास बना ले रहे हैं, पार्सल चार्जेस। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। मैं इसको डबल क्लिक किया, ब्लू जे एडिटर ओपन हो गया, कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सिंबल सेमीकोलन, या स्कैनर क्लास का यूज कर, आप सिंपल सा स्कैनर भी राइट कर सकते हैं। क्लास नेम पार्सल चार्जेस। नेक्स्ट में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फाइन, मैं डबल टाइप ले रहा हूँ, डबल डब्ल्यू टी कॉमा चार्जेस। फाइन, ये दो वेरिएबल लिए डबल टाइप के, क्यों लिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब स्कैनर क्लास पे यूज करते हैं, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू, आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी ले सकते हैं, स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन, देन सेमीकोलन। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको वेट की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है, सो वेट इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, डबल का डी कैपिटल, डबल एंड सेमीकोलन। फाइन, यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करा दीजिए आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इंटर द वेट ऑफ पार्सल। ठीक है, पार्सल का वेट इंटर करिए। आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन अब लगानी पड़ेगी, इफ वेट डब्ल्यू टी लेस देन इक्वल टू 10, चार्जेस इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, वेट इंटू मल्टीप्लीकेशन सिंबल होता है एस्ट्रिक सिंबल, इंटू 30 रुपीज। नेक्स्ट, ठीक है, या क्योंकि यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर केवल सिंगल स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, इसलिए देर इज नो नीड टू मेक कर्ली ब्रेसेस। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आप राइट कर रहे हैं इफ ब्लॉक के अंदर या एल्स ब्लॉक के अंदर, so you have to make curly braces. Otherwise, if you are using only single statement, there is no need to mention it. Fine. Else if another condition, wt less than equal to 30, till up to 30 kg, आप जो चार्जेस होंगे, चार्जेस इक्वल टू 10 इंटू 30 ऑलरेडी हो चुका है, प्लस रिमेनिंग डब्ल्यू टी माइनस के 10। ठीक है, रिमेनिंग क्या हुआ, डब्ल्यू टी माइनस 10, दैट इज, इस पर चार्जेस होंगे 20 रुपीज के पर डे। ठीक है, और मैंने लगा दिया सेमीकोलन। आप इसको ब्रैकेट में भी राइट कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। नेक्स्ट है एल्स कंडीशन, एल्स चार्जेस इक्वल टू 10 इंटू 30 प्लस 20 इंटू 20। ठीक है, 10 इंटू 30, 20 इंटू 20 प्लस डब्ल्यू टी वेट माइनस 30, 30 के अलावा, मतलब 30 से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन आपकी यही कह रही थी, अप टू नेक्स्ट 20, तो हो गया 30, अबव 30। ठीक है, अबव 30 आपको प्राइस देना पड़ेगा 15 का। फाइन, और सेमीकोलन। आफ्टर दैट आप मेन को क्लोज कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर क्लास भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर, राइट क्लिक करेंगे, मेन पे जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर मैसेज बाद में डिस्प्ले हो रहा है, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। मैं एक बार अमाउंट ले रहा हूँ 10, पार्सल का वेट 10 आ रहा है, ठीक है फाइन। कुछ एरर है, इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ये मैसेज पहले डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ से हटाइए, यहाँ से मैसेज, मैसेज यहाँ पर आना चाहिए। मेन में एंटर द वेट फॉर द पार्सल, आई एम एंटरिंग 10। ओके, 10 के बाद मैंने एक गलती करी है, आउटपुट मैंने इनपुट तो दे दिया, प्रोसेसिंग भी करा दी, लेकिन आउटपुट मैंने डिस्प्ले नहीं कराया, इसलिए यहाँ पर आउटपुट कुछ डिस्प्ले ही नहीं कर रहा है। कैलकुलेशन तो हो रही है लेकिन आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें आप करके ही सीखते हैं, आप करेंगे तो आपको खुद आएगा। तो यहाँ पे यस, हमें यहाँ पर आउटपुट के लिए एसओपी स्टेटमेंट प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक एसओपी स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं इनसाइड द मेन। अब मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मैं राइट कर दे रहा हूँ, चार्जेस ऑफ पार्सल इज प्लस सिंबल चार्जेस, ठीक है। कंट्रोल की करेंगे, नो सिंटैक्स एरर, राइट क्लिक, गो टू द मेन, enter the weight of the parcel, I'm entering 10 kg, it is giving 300, 10 into 30 that is 300। नेक्स्ट हम वेट देंगे, एक बार फिर से हम इंटर करा देते हैं, इस बार मैं इंटर कर रहा हूँ 15, ठीक है। चार्जेस आ रहे हैं 400, क्यों, क्योंकि 10 पे लगेगा 30 के रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 10 टू 30 दैट इज 300, और रिमेनिंग 5 पे लगेगा 20 के हिसाब से, तो हो गया 100, तो 300 प्लस 100 दैट इज 400, ठीक है। तो ये आपका 400 आंसर आ गया। मैं एक वैल्यू और दे दे रहा हूँ 25, 25 देन 600, ठीक है। आप बारफेकेट करके देख लीजिएगा, 10 kg अलग तो हो गया 300, प्लस 15 पे लगेगा 20 के हिसाब से, 300, 15 इंटू 20 दैट इज 300, 300 प्लस 300 दैट इज 600। तो 600.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि डबल में हमने डेटा टाइप किया हुआ था। तो इस तरीके से इस पार्सल के प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। इसके सिमिलर जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप उनको ट्राई करिएगा। और फॉर द नेक्स्ट का मतलब होता है जितना हम ले चुके हैं उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे 10 ले गया था तो 20 ऐड हो गया था नेक्स्ट 20 में, तो उसी में आप ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर आपको उस 30 पर्टिकुलर कंडीशन के लिए 30 kg या 300 जो भी है उसके लिए आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट। स्टिल अगर कोई डाउट होता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए गुड डे टू ऑल, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर डे।